Hello students, this is विकास गर्ग. वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टॉपिक करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी किया था. उसमें हमने उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस कर ली थी और हमने टाइप्स ऑफ कंपनी भी कर लिया था. तो आज हम इस वीडियो में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, देयर आर द 4 steps to formation of a company. First one is promotion, incorporation stage. Third one is capital subscription stage. And last one is commencement of the business. देखिए, इसमें ये मैं आपको बता दूं, अगर कंपनी प्राइवेट है तो उनको केवल 2 steps नेसेसरी हैं, और अगर कंपनी आपको पब्लिक बनानी है, पब्लिक का फॉर्मेशन करना है, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. तो आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो ये 3 स्टेप्स रह गए इनको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है वो काफ़ी मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम उसको स्किप कर देंगे. देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल इजी वे से इसको करवाऊंगा और आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझिएगा. बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको करवाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रमोशन स्टेज वो स्टेज होती है, इसमें वो सभी स्टेप्स लिए जाते हैं जो किसी भी पर्सन के माइंड में कोई कंपनी बनाने के को लेकर आइडिया आता है, हम उसको प्रमोशन बोलते हैं. यानी कि कंपनी बनाने का आइडिया से लेके और कंपनी बन जाने तक जो भी स्टेज आती है उसको हम प्रमोशन बोलते हैं. देखिए, इसने क्या बताया, प्रमोशन इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया. यानी प्रमोशन जो है इसमें बिजनेस आइडिया जो डिस्कवर करता है उसको इंक्लूड किया जाता है. इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस. यानी बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको असेंबल्ड करना, उनको इकट्ठा करना प्रमोशन के अंडर आता है. अब देखिए, हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे माइंड में बिजनेस करने के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, राइट. तो जो आइडिया आते हैं उन आइडिया को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जो भी हमें आइडिया अच्छा लगता है उसको हम इनिशिएट करते हैं और उसके लिए जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल्ड करते हैं, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं. एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, प्रमोटर. देखिए, प्रमोटर क्या होता है, जो प्रमोशन है वो एक्टिविटीज हैं, राइट. यानी कि माइंड में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी आइडिया आते हैं बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी असेंबल्ड करने के लिए रिसोर्सेज हम सोचते हैं, वो सारी क्या एक्टिविटीज हैं. अब उन एक्टिविटीज को करता कौन है? कोई पर्सन करता है. इसने बताया, देखिए, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर. यानी जो वो एक्टिविटीज करता है हम उसको प्रमोटर बोलते हैं. वो एक्टिविटी कौन करता है? या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं. यानी कि या तो कोई एक सिंगल आदमी हो सकता है, या कोई 2, 3, 4, 5, 7 आदमी, 10 आदमी जो उसको परफॉर्म करते हैं वो हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है. इंस्टीट्यूट का मतलब कोई फॉर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है. यानी कि कोई भी हो सकता है जो इसको करता है, यानी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, राइट. आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. देखिए, अब नेक्स्ट स्टेजेस इन प्रमोशन, और हम इसको फंक्शन ऑफ प्रमोटर भी बोलते हैं. यानी कि जो हमने प्रमोशन पढ़ा, प्रमोशन में भी हमने यही पढ़ा, केवल जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनका जो माइंड में आइडिया आता है उसको हम प्रमोशन बोलते हैं, सिंपल, राइट. और जो उन एक्टिविटीज को डन करता है वो प्रमोटर होता है. अब जो स्टेजेस इन प्रमोशन है, देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्रमोशन स्टेज में कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है उनको जो आइडेंटिफाई करता है वही जो है इसका पहला स्टेप है. यानी माइंड में जो आइडियाज आते हैं वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी 2 प्रकार की हो सकती है जो आइडिया आते हैं. या तो कोई न्यू बिजनेस स्टेब्लिश करना, राइट, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना.
अब जो न्यू बिजनेस है उसकी तो कोई बात ही नहीं, एक्सपेंड कैसे हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, मारुति कंपनी का। मारुति कंपनी क्या करती है, 4 व्हीलर बनाती है। अब उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची और उन्होंने सोचा कि हम जो है 2 व्हीलर्स और बनाते हैं, यानी कि कोई स्कूटर है, कोई स्कूटी है या बाइक है, हम उसका और बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वो बिजनेस का एक्सपेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ये इसकी पहली स्टेजेस हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली कोई काम करना। कोई भी काम प्रैक्टिकली करना। देखिए हमने ऊपर क्या किया था, केवल हमने थिंक किया था, कोई एक्टिविटी की नहीं थी, राइट। अभी हम क्या करते हैं, कुछ काम सोच लेते हैं, उस सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो हम क्या करते हैं फिजिबिलिटी में, हम कोई भी वर्क को प्रैक्टिकली देखते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें, इस फिजिबिलिटी में हम एक्सपर्ट की भी हेल्प लेते हैं। कोई एक्सपर्ट होता है या कोई अपने फील्ड का स्पेशल पर्सन होता है, लाइक एक्सपर्ट बोले हम, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, हम इनकी हेल्प लेते हैं, राइट, कि हम वो बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली शेप अपने बिजनेस को देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो, हमने जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस का बिजनेस करने की सोची है, हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमारी उसकी जो कॉस्ट क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन करेंगे उसकी प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, उसकी जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वो क्या रहेगी, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। यानी कि हम सब इन सब का एनालिसिस इसमें करते हैं फिजिबल स्टडीज में, राइट। जो प्रमोटर होते हैं वो इनके जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की वो कितनी आएगी, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी कितनी रहेगी, कहाँ वो बिकेगा, और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। क्योंकि कोई भी बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं किया जा सकता। देखिए फिजिबिलिटी भी हमारी 3 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टेक्निकल में इसमें हमने ऊपर थिंक कर लिया कि हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की भी जरूरत होगी, किसी मशीनरी की भी जरूरत होगी, कोई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी। तो हमें ये देखना है कि क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी या नहीं। वो ये हो सकता है कि हमारे इंडिया में वो टेक्नोलॉजी है, या हम उसको इम्पोर्ट कर लें, या वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमने सोच ली कि हम वो आइटम बनाएंगे, परंतु वो टेक्नोलॉजी ही पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम यही देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमने सोचा है कि क्या उसके लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। सेकेंड है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमने जो भी ऊपर थिंक किया है, जो भी बिजनेस का आइडिया लिया है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होगी। अब वो पैसा हम कहीं से अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम जो बिजनेस सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर हैं, डिवेंचर हैं, उनको हम इशू कर सकते हैं, यानी कि किसी भी लोन ले सकते हैं बैंक से। तो किसी भी प्रकार से वो फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी है, क्या वो हमारे पास अरेंज हो जाएगी, नहीं। अगर वो अरेंज नहीं हो सकती तो भी हमारा जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और जो थर्ड वन है स्टूडेंट्स वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट को देखते हैं, राइट। यानी कि अभी हमने देखा कि जो हमने बिजनेस का आइडिया लिया है उसके लिए हमारी टेक्निकल भी फिजिबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी ठीक है, बट इकोनॉमिक में हम देखते हैं जो हम काम कर रहे हैं क्या उसमें प्रॉफिट रहेगा या नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये बिजनेस करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2 स्टेप किए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस आइडियाज को देखना है, उसमें हम 2 बिजनेस ले सकते हैं, या तो कोई न्यू बिजनेस के लिए हो सकता है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। दूसरा हमने फिजिबिलिटी की स्टडीज की, जो एक्सपर्ट से या स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनसे हम सजेशन लेते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको करके देखते हैं कि क्या ये हो पाएगा या नहीं।
उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट है, प्रोसेस है, कोई भी डिमांड है, तो हम ये सभी उसमें देखेंगे। इसमें 3 टाइप हमने किए, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, राइट। थर्ड वन है स्टूडेंट्स नेम अप्रूवल। इसमें नेम अप्रूवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये देखा जाता है कि 2 कंपनीज के नेम सेम नहीं होने चाहिए, राइट। मान लो 2 कंपनी है कोई भी, तो उनका नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी जब इस्टेब्लिश करते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सौंपते हैं, रजिस्टर नहीं स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार होता है। तो जो प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के 3-4 नाम लिख के दे देते हैं। जैसे कोई भी उन्होंने 3 नेम्स लिख के दे दिए, सपोज कीजिए उन्होंने एक्स लिमिटेड लिख के दिया, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो ये देखता है कि एक्स लिमिटेड से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम तो नहीं है। अगर एक्स लिमिटेड से कोई भी कंपनी का नेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सपोज सेकंड नेम उन्होंने वाई लिमिटेड लिख के दिया, तो वाई लिमिटेड को देखा जाएगा कि क्या एग्जिस्टिंग कोई वाई लिमिटेड तो नहीं है। अब वाई लिमिटेड नहीं है तो आपका फाइनल नेम वाई लिमिटेड कंपनी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से नेम अप्रूवल में काफी इजी है ये, हम यही देखते हैं, यानी रजिस्ट्रार ये देखता है कि 2 कंपनीज का नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो एक लिस्ट देते हैं प्रमोटर कंपनी के नेम की, कि वो कंपनी का क्या नेम रखना चाहते हैं। तो वो उनको रजिस्ट्रार जो हो मैच करके देख लेता है, जो कंपनी का नाम दूसरी कंपनी किसी अनदर कंपनी का नेम नहीं होता तो वो फाइनल कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट्स फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि जो मेमोरेंडम है वो कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, राइट। यानी कि जैसे पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ी थी, उसमें पार्टनरशिप डीड का रोल होता है। इसमें जब कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वही रोल होता है। इसको बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है आने वाली वीडियो में। तो इसमें ये देखा जाता है स्टूडेंट, जब कंपनी स्टेब्लिश होती है तो जो सिग्नेचरीज है वो किसके करवाए जाएंगे। देखिए आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है, राइट, तो इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो इसमें दैट इज द 7 मेंबर्स विल बी मिनिमम, राइट, मिनिमम 7 मेंबर्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी अगर आपने प्राइवेट कंपनी स्टेब्लिश की है तो जो 2 पर्सन है वो उनकी सिग्नेचरीज अथॉरिटी होंगी और वही उसके डायरेक्टर भी बन जाएंगे, राइट। यानी कि जब तक कंपनी बनती है तब तक कोई डायरेक्टर वगैरह हमारा सेट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को डायरेक्टर बना देते हैं और इन डायरेक्टर्स की रिटर्न में कंसेंट भी लेते हैं, रिटर्न में कंसेंट भी, यानी कि इनकी परमिशन लेते हैं कि वो जो डायरेक्टर हैं ये अपने रिटर्न में स्टेटमेंट देंगे कि क्या वो जो डायरेक्टर हैं वो अब इस कंपनी के डायरेक्टर बनने को खुश हैं या नहीं। तो इस प्रकार से फोर्थ जो स्टेप है स्टूडेंट्स, वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस पर सिग्नेचरीज करवाए जाते हैं। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं। वही कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं और इनसे जो है हम रिटर्न कंसेंट ले लिए जाते हैं और इनको एक क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेने होते हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंपनी जब स्टेब्लिश होती है तो वो अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है, राइट। और जब जो डायरेक्टर बनते हैं तो कई कंपनी अलग अलग करती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा उसको मिनिमम 100 शेयर्स में मानकर चलता हूं कि 100 शेयर्स लेने जरूरी होंगे। यानी कि जो बंदा, जो व्यक्ति अगर कंपनी के 100 शेयर्स नहीं खरीदेगा तो वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। जिसको डायरेक्टर बनना है वो मिनिमम जो भी कंपनी ने सेट किए हैं वो मिनिमम शेयर लेने होंगे, उसी को हम क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपॉइंटमेंट जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कंपनी में की जाती है। इसमें हम किसी ब्रोकर का, किसी अंडरराइटर का, इनका अपॉइंटमेंट करना होता है। इनका अपॉइंटमेंट किस लिए करना होता है स्टूडेंट्स, इनका कैपिटल ऑफ सेल ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटीज, यानी जो कंपनी सिक्योरिटीज होती हैं, कंपनी सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट, शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, इनको कंपनी ने जो सेल कर रहा है उनके लिए ब्रोकर्स का और अंडरराइटर्स का जो है अपॉइंटमेंट करना होता है। आप इनको ये मान सकते हैं कि जो कमीशन पे बेचते हैं ब्रोकर अंडरराइटर वो होते हैं। एक स्टूडेंट्स
एडवोकेट्स का भी इनको जो लीगल मैटर्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए इनका हमें अपॉइंटमेंट करना होता है। आप इनको एडवोकेट बोल सकते हैं, राइट। और जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब इससे अगला जो स्टेप है वो स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इनकॉर्पोरेशन करने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जरूरी है वो डॉक्यूमेंट हम इनमें प्रिपेयर करते हैं। इनमें मेनली जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस को। ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें तैयार किए जाते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। जो प्रमोशन स्टेज है वो यहाँ पे खत्म होती है। अगली वीडियो में हम इनकॉर्पोरेशन स्टेज को क्लियर करेंगे।